हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो? तबीयत से ठीक है, शहज़ादे हो, फिट हो? हाँ जी मेरे तमाम दोस्तों, आज मैं आपको बड़े मुश्किल के और मेरे घर की पट्टी जो बड़े रत्ते की, बड़ा लाखा चौरस नलियों वाला, और उस पट्टी की माँ बनती है नखरेली मादी। तो उसकी पट्टी आगे मेरे पास बनी चंद्रमुखी। उस चंद्रमुखी के आगे मैं आपको बच्चे दिखाने लगा हूँ बड़े मुश्किल के साथ। 3 चूचों का सेट ये है और 3 चूचों का सेट मैं आपको इन वीडियो के बाद में दिखाऊंगा। दोनों एक ही माँ के एक ही बाप के बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ क्या है कि अंडों के रखने का फ़र्क है। यानी ये उनसे कोई 2-3 हफ़्ते बड़े हैं, वो इनसे 2-1 हफ़्ते 3 हफ़्ते छोटे हैं। अच्छा जी, इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बड़ा मुश्किल वो है जिसका आगे से मेरे पास बच्चा बना बग्गा शहज़ादा। बग्गा शहज़ादा शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तान का शौकीन है जो इसको नहीं जानता। जो सोशल मीडिया टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं वो सब जानते हैं बग्गा शहज़ादे को, ठीक है। और बग्गा शहज़ादा बड़े मुश्किल का पठा, फिर बड़े मुश्किल का आगे रिज़ल्ट मेरे पास मलंग जान की सूरत में बना, जो मैं आगे रेडी कर रहा हूँ लड़ाने के लिए। मलंग जान के साथ एक और मुश्किल सा पठा आपने देखा होगा, हल्की सी लाल बोरा, उसके ऊपर लाल शेड मारता है ऊपर से, वो बेसिक है चिटपरा मुश्का, और उस पट्ठे का नाम है पंजाबी डॉन, ठीक है। फिर उस बड़े मुश्किल का पट्ठा मेरे पास एक सावे रंग में बन रहा है। उस पट्ठे का नाम हमने अभी नहीं रखा, 8.5 माह उसकी उम्र है पट्ठे की। तो सावा मुश्का सा रंग है उस पट्ठे का। इंशाल्लाह ताला वो भी शौक़ करवाएंगे आपको आगे, लेकिन अभी तक उसका शौक़ नहीं करवाया। इंशाल्लाह ताला बड़े जल्दी आपको उसका शौक़ करवाएंगे पट्ठे का। तो मज़ा आएगा देख के आपको पट्ठा भी इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। अच्छा, बड़े मुश्किल का पट्ठा फिर मेरे पास शिकरा बना। आप सब ने शिकरा पट्ठा देखा हुआ है कि क्या है और क्या चीज़ नहीं वो, ठीक है। शिकरा बना। उसके बाद फिर आगे मेरे पास 1-2 पट्ठे और बने, उनके अभी हमने नाम नहीं रखे। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर उनका भी आगे आपको शौक़ करवाएंगे और उनके फिर आपको नाम भी पूछेंगे या बता देंगे इंशाल्लाह जब तक रखेंगे। आगे उनके पास उनकी पट्टियाँ बनी बड़े मुश्किल की मेरे पास पारो। पारो वो है जो बगे की बहन बनती है बाप वाली साइड से, और जितने भी मैंने पट्ठे आपको गिनाए हैं ये उनकी भी बहन बनती है बाप वाली साइड से। माँओं का फ़र्क हो सकता है। ये बेसिकली जो इसकी माँ है पारो की, वो माँ है इसकी पंजाबी डॉन की माँ है, ठीक है। जो पारो की माँ है वो पंजाबी डॉन की माँ है, यानी पारो और पंजाबी डॉन आपस में बहन भाई बनते हैं। और इनकी एक बहन बनती है जो अब्दुल्ला कुरैशी मेरा शागिर्द है लाहौर में, उसके घर है, ठीक है। और काफ़ी बच्चे आगे पीछे, लेकिन जो ये कुछ मेरे शागिर्दों के पास है मैं उनके नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी परिंदों का नाम मैं आगे शेयर नहीं करता। अच्छा जी, अब थोड़ी सी हिस्ट्री बात कर लेते हैं चंद्रमुखी की। जो इन चूचों की माँ है, इन चूज़ों की जो माँ है वो है चंद्रमुखी। बाप उसका बनता है बड़ा लाखा चौरस नलियों वाला, माँ उसकी बनती है नखरीली मादी। चंद्रमुखी के भाई आगे बनते हैं एक पठा, अल्लाह आपका भला करे, ये जो है उकाब आप सब ने देखा हुआ है। टिकटॉक पे यूट्यूब पे उसकी वीडियो लगी हुई है, फेसबुक पे भी उसकी वीडियो पड़ी हुई है उकाब की। उकाब चंद्रमुखी का भाई बनता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे भाई बनता है उसका जो उसके पास पट्ठा है, जहन के पास पट्ठा था कारतूस, जो आजकल मेरे पास आया हुआ पट्ठा, उसने उसका नाम कारतूस रखा है, लेकिन वो पट्ठा मेरे पास आया हुआ है। इंशाल्लाह ताला उन सारे भाइयों का भी आगे आपको मैं शौक़ करवाऊंगा इसी 1 या 2 वीडियोस के बाद इंशाल्लाह ताला। तो ये प्रॉपर एक सीरीज़ है जो मैं आपको अपने घर के परिंदे दिखा रहा हूँ, अपने घर के नर मादियों के, जो मेरे पास आके ब्रीड बन रही है इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। तो बेसिक मकसद कहने का ये है कि मैं आपको मादियों के बारे में बता रहा था, इसके शजरा नसब गिनवा रहा था कि चंद्रमुखी के भाई मैंने आपको 2 गिनवा दिए। उकाब भी, जो जैन के पास है मेरे पास पट्ठा वापस आया कारतूस, वो भी चंद्रमुखी का भाई बनता है। एक पट्ठा जो गुजरांवाला में है उमैर के पास, जो बहुत अच्छा फड़क रहा है, 2 दिन पट्ठे बीच में से उड़ा चुका है तपनियों के अंदर।
तो वो पट्ठा भी इसी मादी का भाई बनता है। उसके बाद चौथे नंबर पे पट्ठा आ जाता है डेरा इस्माइल ख़ान में सैयद जुल्फ़िकार है। उसके पास वो पट्ठा है, एक पट्ठा गंजा है ऊपर से सर से रत्ता मुश्का बन रहा है उसके पास, तो वो पट्ठा भी इसी मादी का भाई है। अच्छा जी, एक और पट्ठा है, हाँ एक और पट्ठा है मेरे पास ही वो खड़ा है, लेकिन वो ज़रा बड़ा खामोश तबीयत का, अभी तक फड़का नहीं है किसी के साथ। हाँ मांगने लग पड़ा है, लेकिन दाबे में इन सारे परिंदों के ना वो दाबे में। तो इंशाल्लाह उसको लदा रख के तो थोड़ा ज़रा उसको मस्त मस्त करके तो एक दो तपनियाँ उसकी ले लेंगे। एक जैसी क्रीज़ का सीज़न शुरू हो जाएगा प्रॉपर, तो वो उसको एक दो तपनियाँ दे लेंगे हम ना। तो अभी अल्लाह खैर करे, बड़ा खूबसूरत पट्ठा है इंशाल्लाह ताला, उसका भी आगे आपको शो करवाना है। और कहाँ इसका पट्ठा खड़ा है, हाँ सबसे आखिर नंबर पे एक पट्ठा जो रिजवान के पास था, जो उसके पास विन हुआ 25,000 रुपये उसने लड़ाया था मुर्ग, वो विन हो गया। अब मेरे पास वो पट्ठा आ गया, आगे मैं तैयार कर रहा हूँ। और मैं भी आज फ्राइडे वाले दिन ये वीडियो बन रही है, आज जुम्मे का दिन है, मैं भी अगले जुम्मे से पहले वो लड़ जाए। और उसके बाद उसके ऊपर जो हमने बाजी सोच रखी है परिंदे के ऊपर, जो मेरे पास तपनियाँ कर रहा है, उसकी मैं वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड करनी है कल या परसों तपनी की। और उसकी वीडियो मैं फेसबुक पेज पे भी अपलोड करूँगा कि वो कोबरे के साथ फड़का है। जिस दिन वो मेरे पास आया, बड़ा उसका पट है, उसके शल हुए हुए थे, सारे अकड़ीजे हुए थे, पट्टों के अंदर उसकी गुठलियाँ बनी हुई थी, गांठें बनी हुई थी, यानी इतना परिंदा वो थकावट में था। उसने फड़का के लड़ा के मुर्ग को इतना मालिश मुट्ठी नहीं की, उसको बनाया जुड़ाया नहीं कि परिंदा दोबारा, जब मैंने उसको वहाँ से आने के बाद 3-4 दिन की रेस्ट के बाद उड़ाया तो परिंदा उस क्वालिटी का नहीं उड़ा, जो परिंदे के अंदर क्वालिटियाँ थी उस क्वालिटी का नहीं उड़ा। हफ्ता डेढ़ उस परिंदे के ऊपर हमने मेहनत की, उसको मल्ला मुठा, उसकी थकावटें उतारी, उसके पट्ठों के जो अकड़ीज थे वो सारे ख़त्म किए, तैयार आबाद करके परिंदे को जब उड़ाया है, कोबरे के साथ उड़ाया है। कोबरा वो है जिसने 2 परिंदे बीच में से उड़ा दिए थे। तपनियाँ उसकी फेसबुक पे लगी हुई हैं, मेरे ग्रुप के चैनल के अंदर, व्हाट्सएप के चैनल के अंदर भी पड़ी हैं वो तपनियाँ, ठीक है। उसने 2 पट्ठे उड़ा दिए, लेकिन जब ये कोबरा इसके साथ फड़का है तो जो रिजवान से पट्ठा वापस आया, इन सारे पट्ठों का भाई और इन चूचों की माँ का भाई, जब वो कोबरे के साथ फड़का उसने कोबरे को उड़ा दिया बीच में से। हाँ कोबरा असील मुर्ग है, दोबारा आगे लग गया, लेकिन उसने बताया कि भाई असील के साथ, हालांकि कोबरे ने बड़े अच्छे उसको पैर मारे, लेकिन उसने कोबरे से भी बढ़कर पैर मारे कि भाई असील ना लड़ रहे हैं। कोबरा ज़रा हाले है कोई 9 साढ़े 9 महीने का 10 महीने का पट्ठा है। और ये जो है रिजवान वाला, ये कंडे कुंडे खा के अब ज़रा ये सियाना कुकड़ हो गया, पक्की लड़ाई लड़ने लग गया। कोबरा और जितने भी पट्ठे हैं कच्ची लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि जब परिंदा मैदान में उतर जाता है ना वो फिर सियाना हो जाता है, फिर वो पक्की लड़ाई लड़ने लग जाता है। और जो परिंदा घर में तपरा घसरा होता है वो परिंदा कच्ची लड़ाई लड़ता है, ठीक है, वो एज के साथ जाके पकता है। लेकिन जो मैदान में उतर जाता है परिंदा, कंडे चढ़ जाते हैं, कंडे खा लेता है, कंडे मार लेता है, वो फिर पक्का हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो पक्की लड़ाई, सियानी लड़ाई लड़ने लग जाता है। हमारी ज़बान में उसको कहते हैं सियाना हो गया कुकड़, ठीक है, सियाना थी गया कुकड़ के कुकड़ पक्की लड़ाई लड़ने लगते हैं। एक 2-4 चीज़ें होती हैं शौकीनों की, लेकिन मेरी वीडियो ज़्यादा नए शौकीन सुनते हैं, तो मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों के जानने की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। हाँ जो बच्चा शौक़ करना चाहता है वो प्रॉपर आए, बैठे, सीखे, समझे, तो ये उसके लिए बातें हैं, लेकिन हर ऐरे गहरे टट्टू टहरे के लिए नहीं ये बातें, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। उसके बाद हमने क्या करना है, क्या बता रहा था मैं माती के बारे में, वो रिजवान वाले पट्ठे के बारे में बता रहा था। तो उससे पहले आप ये चूज़े देखें, ये चूज़े हैं उन्हीं जो 3 पट्ठे मैंने आपको बाहर सेक्शन में घूमते दिखाए हैं, ये उन्हीं के भाई हैं, ठीक है। इसमें जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है 2 पट्ठे हैं और 1 चूची है, ठीक है। और मुझे हल्का हल्का महसूस होता है इनको जवी पड़ी हुई है, क्योंकि हो सकता है इस खुडे के अंदर जवी हो, क्योंकि चूज़ों की जो मूवमेंट है ना और जो इनके पैरों का शेप है और जिस तरह ये आवाज़ आ रहे हैं, थोड़े से चूचे इकट्ठे हैं, इनको मसला कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है परिंदे, खा पी सही रहे हैं, हज़म कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। लेकिन इनको क्या मसला है, सिर्फ इनको जवी का मसला है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ना। तो ये जवी की अलामत होती हैं कि जब परिंदा एकदम खड़े एकदम जल्दी कहीं नोक मारने लग जाए फ़ौरन, ठीक है,
तो जिस्म के अंदर, परों के अंदर, चेहरे के नीचे, गर्दन के नीचे, दुम के नीचे, तो वो होता है जवी पड़ी हुई है परिंदे को। चूचा हो, मादी हो, नर हो, पट्ठी पट्ठा, कोई भी इस तरह की हरकतें करे। अभी वीडियो ज़रा गौर से देखनी, आपको समझ आ जाएगी कि किन परिंदों को जवी पड़ी होती है और किन परिंदों को जवी नहीं होती। जवी वाला परिंदा खुद अपनी लामा दिखा देता है कि भाई मेरी जवी पड़ी हुई है। तो अभी आपको अपनी कुछ हरकतें दिखाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि जवी वाला परिंदा बेसिक होता क्या है। शेप चेक कर रहे हैं, जो सामने बंदी के ऊपर चूचा खड़ा हुआ है, शेप देख रहे हैं इस चूचे की। इसको कहते हैं बड़े मुश्किल का रिज़ल्ट। ठीक है, ये बड़े मुश्किल का रिज़ल्ट है हमारे। तो बेसिक मकसद खाली ना नर ब्रीड बनाता है ना मादी ब्रीड बनाती है। ब्रीड हमेशा नर और मादी मिलकर बनाते हैं, कभी भी एक चीज़ से ब्रीड नहीं बनती। आपने पुराने शौकीनों की बकवास सुनी होगी कि भाई मादी अच्छी होवे खुडे दी, नर बेशक हल्का भी लाल हो तो चल वैना काम। भाई अगर काम चलाना होया ना, तो फिर इन्हीं बातों की वजह से हमारे जितने भी शौकीनों का शौक़ बर्बाद है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि मादी हल्की ला ली, नर अच्छा ला लिया, नर अच्छा ला लिया तो मादी हल्की कर ली। इसी वजह से आज पूरे पाकिस्तान का शौक़ बर्बाद हुआ है। पूरे पाकिस्तान का शौक़, माँ बाप अच्छे होंगे, बच्चे आगे से घटिया बन जाएंगे। क्यों कि एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पे अच्छी मादी खूबसूरत भी ढूंढ के लगाएंगे, लेकिन वो रिज़ल्ट ही नहीं लगा रही होगी, क्योंकि वो अच्छे ब्लड की नहीं होगी। बेसिक शक्लें देख के शौक़ बनता होता ना मेरे भाई, तो आज सारे पाकिस्तान दे कोल ब्रीडां होंदियां, सारा पाकिस्तान अच्छा शौक़ कर रहा होंदा, सारे पाकिस्तान दे कोल हाई क्वालिटी दे कुक्कड़ होंदे। ब्लड मैटर करता है, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, ब्लड मैटर करता है उसके अंदर। जब तक असील का ब्लड अच्छा नहीं है, जब तक असील की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जब तक असील के रिज़ल्ट मौजूद नहीं है, जब तक असील का शजर नस्ब मौजूद नहीं है, जब तक असील के आजू बाजू यानी बहन भाई अच्छे नहीं हैं, तब तक असील कैसे अच्छा हो सकता है। असील को चाहिए कि असालत दिखाए, असील को चाहिए कि वो अपनी खूबसूरती भी दिखाए, असील को चाहिए कि वो अपनी बनावट भी दिखाए, असील को चाहिए कि अपना आप बना के दिखाए। असील को असालत के लेवल के ऊपर जज करना ये हर बंदे को नहीं आता। व्यापारी आपको, सोशल मीडिया का दौर है, व्यापारी आपको जहान मिल रहा है सुन, लेकिन अक्लमंद, सियाना और एक समझदार शौकीन आपको बहुत कम मिलेंगे। और जितने भी पाकिस्तान में नामवर शौकीन हैं ना, जो मुर्ग लड़ाते हैं बड़े बड़े नाम, वो ख़ुद ख़रीद के मुर्ग लड़ा रहे होते हैं। तो सर ब्रीड बनाना अगर इतना आसान होता तो आज हर बंदा ही ना ब्रीड बना के बैठा होता। और चूचे कटा के चूचे पाल लेना इज़ नॉट अ मीन कि तुसी उस्ताद बन गए हो। उन्होंने चूचिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ, उन चूचिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਪਿਓ कैसे ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੇਖੋ कैसे ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਵੇਖੋ कैसे ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਨਾਨਾ ਪੜਨਾਨੀ ਵੇਖੋ कैसे ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਫੁੱਫੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ठीक है, फिर अगों मापिओ ते आओ, मापिओ की ब्रीड लो, अंडे बच्चे कराओ, अंडे बच्चे करा के हुण बच्चे पाल के अगों वो जो रिजल्ट कट के विखाओ, जो उन्होंने शजर नसब प्यो वाली साइड तो चलता आ रहा है, वही शजर नसब माँ वाली साइड तो चलता आ रहा है, वो रिजल्ट अगे भी कट के विखाओ। फिर असील जज होंगे अपनी सालत की बेस ते, फिर असील जज होंगे अपने किरदार की बेस ते, फिर असील जज होंगे असाल अपने रिजल्ट की बेस ते। सर असील को जज करना इतना आसान होता तो बच्चा ब्रीड ना करा लवे, मेरे को चूचा मुर्ग लवे, अपने को मादी लवे, ब्रीड करवा के बच्चे पाल के आके लड़ा ना लवे सारे मैदानों। सर मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, अक्ल लगती है। जिस बंदे के पास ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है असील का शौक़ करने के लिए या किसी भी चीज़ का शौक़ करने के लिए, पहले नंबर पे अक्ल होनी चाहिए इंसान को कि वो जोड़ा लगाए तो उसको पता हो कि मैं किस किस्म का जोड़ा लगा रहा हूँ और उसका आगे क्या रिज़ल्ट आएगा मेरे पास। दूसरे नंबर पे उसके पास पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तो मेरे भाई शौक़ कर सकेगा, अच्छे परिंदे बना सकेगा, अच्छे परिंदे की खुराक कर सकेगा, अच्छे परिंदों को उसके मुताबिक जगह में रख सकेगा। तीसरे नंबर पे उसको क्या कहते हैं, अक्ल, पैसा और समझ। अक्ल और समझ में क्या फ़र्क होता है? अब अक्ल वो होती है कि उसका ज़हन काम करता है कि नहीं, समझ वो होती है उसको समझ भी आ रही है कि नहीं। खाली उन ज़हन काम कर रहे हैं, नर मादी है न बच्चे करा लगे एम हो जाएगा, ये अक्ल है। समझ वो है कि अगर आप नर और मादी कराने से पहले, लगाने से पहले उसका शजरे नसब देख लो पूरा,
उसको समझ लो कि भाई मैं किस शजर नसब का मुर्ग उठा रहा हूँ और किस शजर नसब की मादी उठा रहा हूँ। तो इन दोनों के मिलाप से आगे मेरे पास क्या चीज़ बनेगी। तो इस चीज़ की समझ जिसको आ गई तो वो शौक़ में कामयाब हो जाता है। हमें जुआरी नहीं बनना, हमें शौकीन बनना है। और शौकीन जो होता है उसको मुर्गबानी भी आनी चाहिए, मुर्गबाजी भी आनी चाहिए। ये दोनों काम जिस बंदे के अंदर होंगे वो आज के दौर का उस्ताद होगा, वो आज के दौर का शौकीन होगा, वो आज के दौर का मंजा हुआ खिलाड़ी होगा। तो सर नए बच्चों को चाहिए कि उन लोगों के पीछे चलें जिनको थोड़ी सी अकल है, समझ है, मुर्गबाजी भी करते हैं, मुर्गबानी भी करते हैं, उन लोगों के पीछे चलें। गली बाती पुत्र सारे ही थे कि मुर्गबाज भी नहीं थे, मुर्गबान भी नहीं। मैदान अमल के अंदर उतर के देखना पड़ता है कि वो कितना का बड़ा मुर्गबाज है, कितना का बड़ा मुर्गबान है, कितनी उसको मुर्गों की समझ है, कितनी अकल है, कितनी बूझ है, वो अपने हाथ से क्या कुछ कर सकते। इतने मेरे भाई मैं ओ बंदे देखे ने जिन्होंने मुर्गों को फार मारनी नहीं आती और बड़ा दावा करते हैं जी मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ। फार मारनी नहीं आती जो सबसे कम तर काम है इस मुर्गबानी के अंदर या मुर्गबाजी के अंदर। तो सर बड़ा दूर पे शौक, बड़ी अकल चाहिए, बड़ा टाइम चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा इस दुनिया के अंदर सबसे कीमती आज के दौर के अंदर टाइम है। टाइम है तो आप पैसा भी कमा लोगे, टाइम है तो आप शौक भी बना लोगे, टाइम है तो आप अपनी ज़िंदगी अच्छी संवार सकोगे। टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे बच्चों, मेरे नए शौकीनों, ये याद रखना आप लोगों ने कि टाइम को वेस्ट नहीं करना। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करो, स्टडी के बाद ये शौक़ करो। स्टडी के साथ साथ आप हल्का फुल्का एक चूज़ा रख लो, एक नर रख लो, एक मादी रख लो, देखते रहो उसको कि वो क्या है और क्या नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ होगी तो वो आपको बड़ा कुछ सिखा जाएगी, बड़ा कुछ समझा जाएगी। अगर टरली जो है उसी ना तो अगर तुसी भी टरले हुए मेरे भाई तो ना उसका कोई फ़ायदा है ना तानू कोई फ़ायदा है, ना उसनू ताड़ा फ़ायदा हो सी ना तानू उसका फ़ायदा हो सी। मेरे बच्चों समझो इस चीज़ को, देखो। जो चीज़ नहीं समझ आती मैं हाज़िर हूँ, कमेंट करके पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूँगा। मेरे व्हाट्सएप पे आके मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन करो, वहाँ आके पूछो। टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है हुसैन जट असील फॉर्म मुल्तान के नाम से, फेसबुक पे मेरा पेज है हुसैन जट असील फॉर्म मुल्तान के नाम से, यूट्यूब चैनल है मेरा हुसैन जट असील फॉर्म मुल्तान के नाम से। ये तीनों के ऊपर सेम नाम है मेरे भाई। वहाँ आके कमेंट करें, मेरे से पूछें, मैं आपको प्रॉपर वीडियोज़ के अंदर समझाऊँगा, चीज़ें विद प्रैक्टिकल समझाऊँगा। बाकी सर इंशाल्लाह ताला अब सीरीज़ शुरू है। मैं चूज़ों की कुछ हिस्ट्रियाँ भी बताता रहूँगा साथ, और कुछ परिंदों का शौक़ भी, और कुछ अहम बातें हैं जो मैंने सीखी। और मैं चाहता हूँ कि आगे मेरे से नए बच्चे, नए शौकीन आने वाले हमारे से ये लेगेसी लेके चलें इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।